हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। दोस्तों सबसे पहले तो एक कमेंट आया है, वो कमेंट पढ़ते हैं फिर वीडियो शुरू करेंगे। सर, जो हम फ्रंट गले की हाफ इंच कट करते हैं वो फिटिंग से ऊपर नीचे हो जाती है। तो दोस्तों सूट की जो कटिंग है वो कैसे करनी चाहिए जो कि फिटिंग भी अच्छी आ जाए, और जैसे कि ये समस्या है ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए फिटिंग से, वो नहीं होनी चाहिए। मैं सूट का जो फिटिंग के लिए 3 ट्रिक ऐसा बताऊंगा, जो कि 3 ट्रिक अगर आप अपना लेते हैं तो यकीन मानिए सूट की जो फिटिंग है बहुत अच्छे से आएगी। और दोस्तों ज़्यादा करके सूट में ये तीनों ट्रिक तरीका अपनाना होता है। अगर आप अपना लेते हैं तीनों तरीका तो बहुत अच्छे से फिटिंग आ जाती है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो आपकी ज़्यादा समय ना लेते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सूट कटिंग करने के लिए तो सबसे पहले निशान लगा लेते हैं। तो देख सकते हैं आप, मैं निशान लगा लिया हूं कमर और ब्रेस्ट हिप का। और तीरा मैं कितना लिया हूं एक बार मैं इसको नाप के दिखा देता हूं आपको। तो तीरा दोस्तों अभी बैक और फ्रंट एक ही साथ है, तो मैं इसको दिखा भी देता हूं। देखेंगे बैक और फ्रंट एक ही साथ है। तो इसका तीरा लिया हूं दोस्तों 7 इंच, और मोढ़ा लिया हूं 7.5 इंच। इस तरीके से अभी निशान लगाया हूँ। तो इसको मैं एक बार बैक और फ्रंट अलग कर लेता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कि 3 ट्रिक जो है कौन सा अपनाना चाहिए, ताकि सूट में जो फिटिंग होती है वो अच्छे से फिटिंग आए और कोई भी दिक्कत ना आए। ना गला पीछे भी नहीं जानी चाहिए, और आर्मोल में जो झोल आता है वो भी नहीं आनी चाहिए। तो मैं बैक अलग कर दिया हूँ, और इसको मैं एक बार सेट कर देता हूँ। तो दोस्तों बैक अलग करने के बाद अब देखेंगे तो मैं नाप के दिखा भी दिया था तीरा। तो सबसे पहले हमें जो काम करना है, सबसे पहले वो ये है कि आधा इंच जो तीरा होता है ऊपर साइड बैक और फ्रंट में, सबसे पहले हम फ्रंट का आधा इंच कम करेंगे, क्योंकि मैं पहले ही नाप के दिखा दिया था बैक और फ्रंट एक एक ही साथ था। तो मैं 7.5 इंच का लिया हूँ, तो आगे का रखूंगा 7 इंच और पीछे का रखूंगा 7.5 इंच। गला दोस्तों इसका आगे का है 7 इंच और पीछे का भी है 7 इंच। तो गला इसका 7 इंच है। तो उसी हिसाब से मैं तीरा लिया था, और इसमें अब हमें सबसे पहले क्या करना है, आधा इंच कम कर देना है। इससे क्या होगा दोस्तों, जो गला है वो पीछे नहीं जाएगा। तो मैं कम कर दिया आधा इंच। अब देखेंगे दोस्तों, तो मैं यहाँ पे राउंड शेप एक निशान लगाया हूँ, जो कि यहाँ पे भी मैं नाप के दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखेंगे तो अगर इस तरीके से आप निशान लगा के कटिंग करते हैं दोस्तों, जब निशान लगाएं तो जैसे कि ऊपर का देखेंगे तो 6.25 इंच है, और नीचे का भी 6.25 इंच है। और नीचा सीधा निशान लगाने के बाद आपको क्या करना है, आधा इंच या 1.25 इंच अंदर साइड निशान लगा के और इस तरीके से फिर राउंड शेप देना है। इससे क्या होगा, जो मोढ़े में झोल आता है वो गले के हिसाब से, जैसे 7 इंच गला आगे का है तो 7 इंच गला बनेगा, तो फैलाव हो जाएगा। अगर अंदर साइड नहीं लेते तो यहाँ पे भी झोल आएगा, जो कि बाहर साइड झोल भी आ जाता है कई बार। तो आपको अंदर साइड निशान लगा के आधा इंच या 1.25 इंच आपको निशान लगा के फिर राउंड शेप देना है। तो इस पे मैं एक बार निशान पे जो निशान लगाया हूँ वो कटिंग कर लेता हूँ, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। उसके बाद मैं बताता हूँ, ये हो गया हमारा दूसरा ट्रिक। और उसका तीसरा जो ट्रिक होता है उसमें हमें क्या करना है, जैसे कि साइज के हिसाब से मैं नाप के भी दिखा देता हूँ। इसका जो साइज है दोस्तों ब्रेस्ट का है 13 इंच चौथाई से आ रहा है, यानी 13 चौको 52 इंच होगा। तो दोस्तों 52 इंच हमें नहीं चाहिए, जैसे कि यहाँ पे हमें 50 इंच चाहिए। जो ब्रेस्ट के साइज के हिसाब से होता है, जैसे ब्रेस्ट और अपर ब्रेस्ट की जो साइज होती है, ज्यादा करके 3 से 3.5 इंच दोस्तों आता है। यहाँ से 3 इंच या 3.5 इंच ऊपर हो गया अपर ब्रेस्ट, नीचे हो गया ब्रेस्ट। तो मेरे ब्रेस्ट पे मुझे चाहिए दोस्तों 50 इंच, यानी 50 इंच हो जाएगा। 12.5 इंच है, तो 50 इंच के हिसाब से मेरा फिटिंग जो सूट का फिटिंग है वो बहुत अच्छे से आएगा। लेकिन ऊपर साइड देखेंगे, ऊपर का एरिया जो है ये हो गया 13 चौक को 52। तो यहाँ पे दोस्तों झोल आएगा, तो झोल ना आए उसके लिए हमें क्या करना है, अगर हाईवी साइज का सूट बना रहे हैं यहाँ पे, तो हाईवी साइज का सूट बना रहे हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है जो दोस्तों, यहाँ पे एक मोढ़े में पलेट दे देना है। मोढ़े में जब पलेट दे देंगे तो ये एरिया जो है ऊपर का अपर ब्रेस्ट का जो एरिया है ये आधा इंच या 1.25 इंच कम हो जाएगा। देखेंगे तो यहाँ पे आधा इंच कम हो जा रहा है। मुझे 50 इंच चाहिए। अगर 50 इंच 12.5 इंच आ रहा है चौथाई सा, तो 50 इंच हो गया। तो ये जो निशान राउंड शेप है इसमें आएगा प्लेट देने से। लेकिन उसके बाद दोस्तों क्या हो गया, आधा इंच यहाँ पे तो कम हो गया। अगर उसके बाद प्लेट देने के बाद भी झोल आता है हाईवी साइज का, दोस्तों क्या होता है कि सबका साइज अलग अलग होता है। किसी का यहाँ पे अपर ब्रेस्ट कम होता है और किसी का ब्रेस्ट के हिसाब से बराबर होता है। तो दोस्तों क्या करना है आपको, अगर प्लेट देने के बाद भी अगर झोल आता है तो आपको क्या करना है, इस तरीके से अंदर साइड आधा इंच और निशान लगा लेना है। यहाँ से कम कर देना है। अगर इस तरीके से आप कम कर दे रहे हैं और निशान लगा के प्लेट लगाने के बाद अगर यहाँ से आधा इंच और कम कर दे रहे हैं, तो दोस्तों यकीन मानिए जो सूट का ये वाला एरिया है
वो बहुत अच्छे से फिटिंग आ जाती है, टाइट यहाँ पे लूज नहीं रहता है। और गला जो मैं आधा इंच बताया हूँ, गला जो पीछे जाता है आधा इंच फ्रंट का कम करके कटिंग करना है। इससे क्या होगा कि गला ना ही पीछे जाएगा और यहाँ पे जो एरिया है वो बिल्कुल अच्छे से फिटिंग आ जाएगा। मैं इसका जो है बैक का कटिंग रख के दिखा देता हूँ आपका, बैक के ऊपर रख के दिखा देता हूँ। उससे पहले मैं जो यहाँ पे प्लेट का मार्जिन दिया था बैक में, फ्रंट में नहीं रहेगा, फ्रंट में बस मोड़े में रहेगा और बैक में दोस्तों कमर पे रहेगा। तो इसका मैं जो मार्जिन रखा था प्लेट के लिए वो कटिंग करके निकाल देता हूँ, जो कि आगे नहीं रहेगा। तो इस तरीके से निशान लगाने के बाद और कटिंग करने के बाद मैं अब इसके बैक के ऊपर रख के दिखा देता हूँ। तो दोस्तों बैक के ऊपर मैं फ्रंट रख लिया हूँ और ऊपर साइड देखेंगे तो आधा इंच जो है बैक का एक्स्ट्रा है और आधा इंच फ्रंट का कम है। इससे क्या होगा कि फ्रंट का गला जो पीछे जाता है वो नहीं जाएगा। और मैं नाप के भी दिखा देता हूँ, आगे का दोस्तों 7 इंच है और पीछे का देखेंगे तो 7.5 इंच है। उसके बाद दोस्तों मैं जो मोढ़े में पलेट दिया हूँ आगे, अगर बैक में दोस्तों देखेंगे यहाँ से साइड से तो बराबर है। तो आपको क्या करना है, जैसे कि मोढ़े में पलेट देंगे तो आगे का एरिया जो है इस तरीके से फ्रंट का पलेट देने के बाद कम हो जाएगा तो बैक का एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, आधा इंच जितना बैक में फ्रंट में पलेट है उतना ही आधा इंच हम मार्जिन रख के बैक का कटिंग कर देंगे इस तरीके से ब्रेस्ट के ऊपर, अपर ब्रेस्ट पे। तो यहाँ पे देखेंगे तो मैं मार्जिन कटिंग कर दिया। अब फ्रंट एक्स्ट्रा है लेकिन यहाँ पे पलेट देने के बाद बिल्कुल बराबर हो जाएगा, जो कि बैक का यहाँ पे मोड़ा ज़्यादा नहीं होगा। अगर ज़्यादा हो जाता है तो दोस्तों इससे भी दिक्कत आ जाती है, जो कि कमेंट के हिसाब से मैं बताया था कि अगर छोटा बड़ा कैसे हो जाता है। तो अगर आप ये मिस्टेक करेंगे, गलती करेंगे तो दोस्तों छोटा बड़ा होगा। लेकिन अब इस छोटा बड़ा नहीं होगा, जैसे कि यहाँ पे मैं फिटिंग के हिसाब से खुटका भी लगा दिया हूँ। खुटका लगाने से यहाँ पे अब फिटिंग लग जाएगा बैक और फ्रंट बिल्कुल बराबर रख के, और यहाँ से छोटा बड़ा नहीं होगा। और यहाँ से जो आप कह रहे थे छोटा बड़ा होगा, तो दोस्तों ये जो बैक का एक्स्ट्रा है वो गला बनने के बाद तीरा बनने जोड़ने के बाद इस तरीके से आगे साइड आता है, ना ही कि पीछे साइड जाता है। उसके बाद दोस्तों ये सरो निशान और कटिंग करने के बाद जैसे कि देखेंगे बैक का जो मैं एक्स्ट्रा मार्जिन लिया था प्लेट के लिए, वो प्लेट का निशान भी लगा देते हैं, क्योंकि मार्जिन में रखा हूँ प्लेट के लिए तो मैं फ्रंट को अलग कर देता हूँ। और बैक का दोस्तों ऊपर से तीरा पे लूंगा मैं 11.5 इंच, आप चाहें तो 12.5 इंच या 12 इंच ले सकते हैं दोस्तों। ये आधा इंच साइज के हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं, ज्यादा हाइट है तो आप 12 इंच भी ले सकते हैं, लेकिन मैं 11.5 या 12.5 इंच लूंगा। और सेंटर से लूंगा दोस्तों 4.25 इंच। मोड़े में प्लेट सॉरी बैक में प्लेट देने से दोस्तों बहुत फिटिंग बहुत अच्छी आ जाती है। लंबाई में लूंगा मैं 7.5 इंच और यहाँ से सेंटर से भी लूंगा 4.25 इंच और इस निशान को मैं सीधा कर लेता हूँ बिल्कुल बराबर से। और यहाँ पे दोस्तों प्लेट देने से कमर पे जो प्लेट देते हैं बैक में दोस्तों, कमर के हिसाब से ब्रेस्ट और हिप कमर जो साइज होता है शेप होता है वो एक बराबर नहीं होता है। तो कमर पे अगर प्लेट दे देते हैं तो ब्रेस्ट और हिप के हिसाब से फिटिंग जो कमर की है वो बहुत अच्छे से फिटिंग आ जाती है। तो मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कमर पे प्लेट दें। अगर हाई भी साइज का सूट बना रहे हैं तो दोस्तों मोढ़े में भी प्लेट देनी चाहिए। मोढ़े में प्लेट देने से भी दोस्तों मैं 3 ट्रिक बता दिया कि कितने आसानी से मोढ़े में प्लेट देने से, कमर में प्लेट देने से अगर आधा इंच कम कर देते हैं तो इससे भी गला पीछे नहीं जाएगा और इस सूट की जो फिटिंग है बहुत अच्छे से फिटिंग आ जाती है। यहाँ पे दोस्तों अगर मोढ़े में प्लेट देने के बाद भी अपर ब्रेस्ट पे अगर आपका लूज रहता है तो दोस्तों आधा इंच आप मैं बता दिया हूँ कि आधा इंच और अंदर साइड राउंड दे देना है। लेकिन यहाँ से दोस्तों कम नहीं करना है, क्योंकि अपर ब्रेस्ट पे जितना हमें साइज चाहिए अगर यहाँ पे हम उतना नहीं लेंगे, क्योंकि जब साइज लेते हैं तो हम दोनों का साइज लेते हैं, ब्रेस्ट का भी और अपर ब्रेस्ट का भी। तो दोस्तों जितना इसका साइज है अप ब्रेस्ट का उतना हमें साइज लेना जरूरी है, उसी हिसाब से हम कटिंग करते हैं, निशान लगाते हैं। और यहाँ पे उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे कि इस तरीके से अगर आप कटिंग करते हैं, निशान लगाते हैं तो सूट की जो फिटिंग है बहुत अच्छे से आती है। और यहाँ से भी देखेंगे तो मैं आधा इंच बैक का जो है एक्स्ट्रा मार्जिन कटिंग कर दिया हूँ, क्योंकि मोढ़े में प्लेट देने से फिट एडजस्ट हो जाएगा, कम हो जाएगा और इसके बैक और फ्रंट बिल्कुल बराबर हो जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे एक्स्ट्रा ही रहेगा, क्योंकि गला अगर एक्स्ट्रा नहीं रखेंगे तो गला पीछे जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। अगर इस तरीके से सूट कटिंग करते हैं, निशान लगाते हैं तो दोस्तों सूट की फिटिंग जो है वो बहुत अच्छे से आती है। अगर तो दोस्तों मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।